गाय माता को क्यों मिला जूठन खाने का अभिशाप। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता का दर्जा प्राप्त है और हर घर में गौ माता के लिए पहली रोटी निकाली जाती है। संसार में इनका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। पुराणों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता है, जो कि गाय में ही सभी देवी देवता निवास करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि माता सीता ने इन्हें श्राप दिया, चलिए आपको बताते हैं। मूल वाल्मीकि रामायण की कथाओं के अतिरिक्त भी कई ऐसी कथाएं हैं जो जनमानस में लोक कथाओं के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसी ही एक कथा में ऐसा वर्णन है, जब माता सीता ने गौ माता फग्गु नदी व केतकी के पुष्प को श्राप दिया था। देश में कई राज्य, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में ये कथा बहुत प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार जब पंचवटी में श्री राम को अपने पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला, तब वे माता सीता और लक्ष्मण सहित उनके श्राद्ध कर्म हेतु पवित्र नगरी गया पहुँचे। वहाँ पहुँचकर श्री राम ने विधिवत पूजा की और फिर श्राद्ध का सामान जुटाने हेतु लक्ष्मण के साथ नगर को चले गए। उधर महाराज दशरथ की आत्मा ने विलंब होता देखकर माता सीता से ही पिंडदान की मांग कर दी। जब माता सीता बड़े धर्म संकट में पड़ गई, चूँकि एक स्त्री द्वारा पिंडदान नहीं किया जा सकता, विशेषकर श्री राम के होते हुए उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा, किंतु फिर भी महाराज दशरथ की आत्मा द्वारा बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने फग्गु नदी, केतकी के पुष्प, एक गाय, वट वृक्ष को साक्षी मानकर महाराज दशरथ की आत्मा को पिंडदान दे दिया। तब श्री राम वापस आए तो उन्होंने इसकी सूचना दी। तब श्री राम ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है और उनसे उसका क्या परिणाम मांगा। इस पर माता सीता ने फग्गु नदी, केतकी को माता व वट वृक्ष को सत्य बताने को कहा, किंतु फग्गु, केतकी और गौ माता ने इसके लिए मना कर दिया। तब वट वृक्ष ने श्री राम को बताया कि देवी सीता सत्य कह रही है। फिर सीता माता ने महाराज दशरथ की आत्मा का आह्वान किया, जिन्होंने स्वयं आकर श्री राम और लक्ष्मण को माता सीता के सत्य वचन की पुष्टि की। ये सुनकर श्री राम और लक्ष्मण ने उनकी प्रशंसा की, किंतु माता सीता फग्गु, केतकी व गौ माता के असत्य वचनों से बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने तीनों को श्राप दे दिया। फग्गु नदी को उन्होंने सूख जाने का श्राप दे दिया। इसके समय याचना करने पर उन्होंने कहा कि केवल वर्षा ऋतु में उस नदी में जल रहेगा, अन्य समय नहीं। केतकी को उन्होंने पूजा में तेजा होने का श्राप दिया। और समय याचना करने पर माता सीता ने कहा कि अन्य देवताओं की पूजा में तो उन्हें चढ़ाया जाएगा, किंतु भगवान शंकर की पूजा को वर्जित होगा। गौ माता को उन्होंने श्राप दिया कि जिस मुख से उन्होंने असत्य भाषण किया वो मुख अपवित्र माना जाएगा और उनकी पूजा नहीं की जाएगी। गौ माता ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जामा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे यथाशक्ति रहेंगे, किंतु जिस मुख से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगताना पड़ेगा। झूठ बोलने का कारण अब से तुझे झूठन तेरा आहार रहेगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी। उन्हें क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर भी गौ माता को जो महत्व है वो और भी बढ़ जाएगा। अंत में उन्होंने लंबी आयु तक जिएगा और सदैव पवित्र माना जाएगा। तब से श्री वट वृक्ष को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। कुछ कथाओं से हमें फग्गु नदी व केतकी के पुष्प की जगह ब्राह्मण और कौवे का वृत्तांत मिलता है। ब्राह्मण को उन्हें असत्य भाषण पर माना जाता है। सीता माता द्वारा दरिद्रता और कौवे को पिंडदान के पिंड को खाने के श्राप का वर्णन दिया है, क्योंकि अधिकतर जगह इन्हीं चारों का वर्णन है। इसी श्राप के विषय में एक और कथा आती है, जो भगवान शंकर और माता पार्वती से संबंधित है। एक बार जब शिव और पार्वती समुद्र के किनारे विहार कर रहे थे तो शिव जी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम में जाना पड़ेगा, मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूँ, तब तक आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करना। तब दरअसल शिव माता पार्वती को प्रसन्न करना चाहते थे। शिव जी की यह बात सुनकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी।
शाम हो गई और उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिव जी ना लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध सुबह पूजन सामग्री से रात भर शिव जी का निर्जला निहार व्रत संपूर्ण किया। शिव जी की सूक्ष्म रूप में वही उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, अपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। शिव जी भी अभी भी पार्वती के साथ और ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपने पूजा की है तो प्रणाम दीजिए। माँ पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि वो जगत की हर घटना का साक्षी है। जो परिणाम भी की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी। शिव पार्वती की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तो ये गाय यहाँ उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की। गाय ने ना से सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही है। गाय ने आपकी गवाही दी है। शिव जी ने के सामने समय का अकारण झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने क्रोध में आकर उन्होंने इसी गाय को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथाचित करेंगे कि तू जिस मुख से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण अब से तो झूठन ही तेरा आहार रहेगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी झूठन खाने के लिए बाध्य है। इस कथा के अनुसार तीज के दिन माता पार्वती ने व्रत किया था। उन्होंने वहां उपस्थित एक गाय को साक्षी मानकर एक शिवलिंग की स्थापना की और उन्हीं की पूजा की, किंतु गौ माता के असत्य भाषण के अत्यंत क्रोध हुई और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से तुझे जूठन खाकर ही जीवित रहना पड़ेगा। माता पार्वती और माता सीता की ये कथा हमें शिक्षा देती है कि असत्य भाषण के कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। आप में चाहे कितने भी दिव्य गुण क्यों ना हो, असत्य भाषण का दुष्परिणाम हमें उठाना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताइए और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम, गौ माता की जय।